अगर आपके गांव में कोई ऐसी जगह हो जहां रात होते ही लोग जाना तो दूर उसका नाम लेने से भी डरें, तो क्या आप वहां अकेले जाएंगे? मैं हूं अमन ब्लॉगर और आज मैं आपको लेकर आया हूं अपने गांव की उसी पुरानी हवेली के अंदर, जिसके बारे में आज तक कई रहस्यमयी बातें सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि इस हवेली में सालों से कोई नहीं रहता, फिर भी हर रात इसकी ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। आज मैं खुद इस हवेली का सच जानने आया हूँ। लेकिन दोस्तों, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अंदर जाने के बाद मुझे एक पुरानी डायरी मिलेगी और उस डायरी के पहले पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा होगा जिसे पढ़कर मेरे होश उड़ जाएंगे। आखिर उस डायरी में क्या लिखा था? हवेली की खिड़की में रोशनी क्यों दिखाई देती थी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी राज शायद आपको भी चौंका देगा। करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फिर चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफ़र को। एक दिन मैं अपना कैमरा लेकर हवेली के अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ सन्नाटा था। तभी ऊपर से आवाज आई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गया। वहां एक पुराने कमरे में मुझे एक पुरानी डायरी पन्ने पर लिखा था, तो अब हवेली का राज तुम्हें अचानक मेरा कैमरा बंद हो गया। मैंने डायरी फिर से पढ़ी। उसमें लिखा था कि हवेली के अंदर एक गुप्त कमरा है। मैं उसे ढूंढने लगा। तभी तस्वीर के पीछे मुझे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलते ही अंदर एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक चाबी और एक कागज था। कागज पर लिखा था, हवेली का असली राज अभी बाकी है। मैंने जैसे ही चाबी उठाई, तभी मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आज मैं उसी पुरानी चाबी को लेकर हवेली के नीचे पहुंचा। वहां एक बंद दरवाजा था जिस पर चाबी जैसा ही निशान बना था। मैंने चाबी घुमाई और दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुरानी फोटो और खत रखा था। खत में लिखा था, अगर तुम मेरा राज जानना चाहते हो तो हवेली की छत पर आना। मैं जैसे ही छत की तरफ बढ़ा, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं छत पर पहुंचा तो वहां एक पुरानी लालटेन और एक कागज रखा था। कागज पर लिखा था, हवेली का राज तुम्हारे गांव में छिपा है और इसे सिर्फ तुम ही खोज सकते हो। अचानक लालटेन की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। अमन! एक कागज मिला था जिसमें लिखा था कि हवेली का राज पुराने कुएं के पास छिपा है। मैं तुरंत कुएं के पास पहुंचा। वहां जमीन में मुझे एक लोहे का डिब्बा दिखाई दिया। मैंने डिब्बा खोला तो अंदर एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में वही हवेली और गांव के कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे बहुत करीब है। ये पढ़कर मैं हैरान रह गया। अमन! मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मुझे जमीन पर पड़े कुछ अजीब से पैरों के निशान दिखाई दिए जो कुएं की तरफ जा रहे थे। मैं उन निशानों के पीछे पीछे चल पड़ा। निशान सीधे हवेली के पीछे बने एक पुराने कमरे तक जा रहे थे। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने अंदर देखा तो वहां एक पुराना आईना और एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर देखते ही उसमें वही आदमी था जिसकी आवाज मैंने हवेली में सुनी थी। तभी आईने में मेरे पीछे एक सफेद साया दिखाई दिया। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे आईने में एक सफेद साया दिखाई दिया था। मैं हवेली के पीछे पहुंचा तो एक पुराने पेड़ के नीचे मुझे लकड़ी का बक्सा मिला। वो चेहरा हवेली के पुराने मालिक का था। तभी तस्वीर के पीछे एक संदेश मिला, अगर सच जानना है तो आधी रात को हवेली के तहखाने में आना। अब मुझे समझ आ गया था कि हवेली का असली राज तहखाने में छिपा है। मैं धीरे धीरे तहखाने में पहुंचा। अंदर एक पुरानी मेज पर हवेली के मालिक की डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, इस हवेली का सच एक तस्वीर में छिपा है। मैंने तस्वीर उठाई। उसमें मेरे गांव के कुछ लोग और वही हवेली दिखाई दे रही थी, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था, तारीख आज की। तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। आखिर ये तस्वीर आज की कैसे हो सकती है? तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं किसी तरह बाहर निकला और हवेली के पीछे पहुंचा। वहां मुझे जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। मैं उन निशानों के पीछे चल पड़ा। निशान मुझे एक पुराने कमरे तक ले गए। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। वहां मुझे जमीन में रखा आईना अपने आप हिलने लगा। मैंने आईने में देखा तो मेरे पीछे सफेद साया खड़ा था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, साये ने हाथ उठाकर हवेली की छत की तरफ इशारा किया। पिछले पार्ट में मैंने आईने में वही सफ़ेद साया देखा था जो मुझे हवेली की छत की तरफ इशारा कर रहा था। मैं धीरे धीरे छत पर पहुंचा। वहां एक पुराना कमरा था जिसके दरवाजे पर वही निशान बना था जो मुझे डायरी में दिखाई दिया था। दरवाज़ा खोलते ही मुझे एक पुराना कैमरा मिला। मैंने कैमरा चलाया तो उसमें कई साल पुरानी रिकॉर्डिंग थी। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो समझो हवेली का राज अभी खत्म नहीं हुआ। तभी वीडियो में पीछे वही सफ़ेद साया दिखाई दिया और अचानक कैमरा बंद हो गया। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही साया मेरे सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर सिर्फ एक इशारा किया, मेरे साथ आओ। सफ़ेद साया मुझे हवेली की छत पर ले गया था।
वहाँ एक पुराने कमरे की दीवार पर गांव की बहुत पुरानी तस्वीरें लगी थीं। तभी साय ने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। तस्वीर में हवेली का मालिक और उसकी छोटी बेटी दिखाई दे रही थी। पास रखी डायरी पढ़ने पर पता चला कि वो बच्ची कई साल पहले अचानक गायब हो गई थी। डायरी में लिखा था, जिस दिन मेरी बेटी का सच सामने आएगा उसी दिन हवेली का राज खत्म होगा। अब मुझे समझ आ गया कि सफेद साया मुझे डराने नहीं बल्कि उस बच्ची का सच बताने आया था। तभी साय ने कमरे के एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया और उसके नीचे से एक पुरानी पायल बाहर पड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर एक पुरानी तस्वीर और हवेली के मालिक की डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि उसकी बेटी गायब नहीं हुई थी, वो पुराने कुएं के पास चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। हवेली का मालिक अपनी बेटी को हमेशा ढूंढता रहा, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसका राज अधूरा रह गया। तभी मुझे समझ आया कि सफ़ेद साया उसी बच्ची की याद थी जो मुझे उसका सच दिखाने के लिए हवेली तक लाई थी। मैंने उसकी पायल उसी पुराने कुएं के पास रख दी। जैसे ही मैंने पायल रखी, हवेली की खिड़की की वो रहस्यमयी रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। सफ़ेद साया भी धीरे धीरे गायब हो गया। आखिरकार हवेली का राज खत्म हो चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही गांव की रहस्यमयी कहानियों के लिए अमन ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।